हमारी जो पूरी पढ़ाई है, हमारी जो पूरी एजुकेशन है, उसका भी टोटल मिलाकर के बस एक ही उद्देश्य है, एक ही एम है कि हर बच्चे के अंदर में ये दोनों चीज़ें ही डेवलप हो जाएं। हर बच्चे में नॉलेज डेवलप हो जाए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये कि हम जिसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज समझ रहे हैं, क्या वाकई वो हमारे स्कूलों में मिल पाती है? क्या वाकई हम इस पर फोकस कर पाते हैं? जैसे कोई भी एक टीचर जब भी कोई चैप्टर या टॉपिक को या किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, तो टीचर एक्सप्लेन कर देते हैं, टीचर समझा देते हैं और बच्चे उस चीज़ को सुनते हैं। सुन करके उसके नोट्स लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और उसको याद करते हैं, या जो भी उनको समझ में आएगा उसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे समझिए इस बात को कि मैंने जो चीज़ कही, मैं आपको यहाँ जितना कुछ बता रहा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे टीचर किसी क्लासरूम में बताते हैं, क्या मेरे कहे हुए सारे शब्द जो मेरे लिए अर्थ देते हैं वो आपको भी वही अर्थ देंगे जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ? यानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो चीज़ सोच कर कही, मेरा जो इंटेंशन था उस बात को कहने का, क्या वो इंटेंशन और वो शब्द, यानी शब्द और अर्थ दोनों उसी भाव में आप तक पहुँच पाए? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है मैंने किसी और उद्देश्य से वो बात कही और आपको वो कुछ और समझ में आ जाए। हो सकता है मैं जो कहना चाह रहा था उस बात तक, उस स्तर तक आप पहुँच ही ना पाए। यही होता है हमारे क्लासरूम के अंदर में भी कि हम समझा तो देते हैं, हम बता तो देते हैं, हम लेक्चर तो दे देते हैं, हम एक्सप्लेन तो कर देते हैं, लेकिन हम ये चेक करना भूल जाते हैं कि बच्चे को उसमें से क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, उसके पास क्या रह गया है, क्या छूट गया है। इसका आकलन अभी तक हमारे स्कूली सिस्टम में कहीं पर होता नहीं है। इसका कोई हमारे पास तरीका नहीं है कि हम ये कैसे आकलन करें, हैंड टू हैंड आकलन करें। हम एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि हमने जो नोटबुक में लिखाया है, ताकि जो बुक में लिखा हुआ है उसको हम वेरीफाई कर सकें। दो चीज़ें हो गई यहाँ पर। एक है जो हमने नोटबुक में लिखवा दिया है ना, जो भी हमने नोट्स वगैरह लिखवाए या बच्चे ने लिखे, और दूसरा है जो चीज़ उसके माइंड में आ गई। इन दोनों बातों में, इन दोनों जगहों पे बहुत अंतर होता है। कई बार ऐसा होता है कि नोटबुक में जो चीज़ हमारे पास में लिखी हुई है वो ज़रूरी नहीं हमारे माइंड में भी हो। जैसे आपने अब तक सैकड़ों डायरियाँ भरी होंगी, आपने हज़ारों रजिस्टर भरे होंगे, आपने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स अपने फ़ोन में ले रखे होंगे, आपने अपने व्हाट्सएप पे बहुत कुछ लिख रखा होगा। क्या वो सारा कुछ आपको आज भी पता है? वो सारा कुछ आपको आज भी याद है? वो सारा कुछ आपको समझ में आया था? क्या वो आज भी आपके पास में है? तो यकीनन उसमें से ज़्यादातर चीज़ें नहीं होंगी आपके पास में। आपने लिखा और वो भूल गया या वो छूट गया आपसे, ठीक हो गया। अब ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में है लेकिन आप उसको लिखते नहीं हैं। दोनों ही बातें होती हैं। यही चीज़ होती है क्लासरूम में कि बच्चे जब अपने चैप्टर टॉपिक को समझ रहे होते हैं, जब हम उन्हें किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हम ये तो देख लेते हैं कि हम क्या बता रहे हैं, लेकिन हम ये चेक ही नहीं कर पाते कि वो क्या समझ रहा है, उसके अंदर तक क्या चीज़ पहुंच रही है। अब क्योंकि मेरे अंदर क्या चीज़ पहुंच रही है ये सिर्फ मुझ तक सीमित है, ये सिर्फ मैं डिसाइड कर सकता हूँ, या इसका आकलन सिर्फ मैं कर सकता हूँ कि मुझे क्या समझ में आया। जैसे ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो, ये सिर्फ आप ही बता सकते हो कि आपको मेरी बातों से क्या समझ में आ रहा है, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपके भीतरी मामला है। वैसे ही बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, बच्चे के अंदर उस टॉपिक को लेकर के क्या चल रहा है, ये उसके माइंड को चेक करने से पता चलेगा, ना कि नोटबुक चेक करने से। हम अक्सर गलती यही कर देते हैं कि हम नोटबुक चेक कर लेते हैं लेकिन माइंड चेक करना भूल जाते हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि बच्चे ने नोटबुक के अंदर क्या लिखा, लेकिन हम ये देख ही नहीं पाते कि उसके माइंड में क्या ठहरा और क्या छूट गया। तो हम खाली एक तरफा काम करते हैं, वन वे सिस्टम के तहत काम करते हैं। हम यहाँ पे टू वे रखते ही नहीं। टू वे इंटरेक्शन हमारी क्लासेस में, हमारे जनरली जो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर है, पढ़ाई का एनवायरनमेंट है, वहाँ पर होता ही नहीं है। तो इसको टू वे एनवायरनमेंट करने की ज़रूरत है, इसको दो तरफा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इंटरेक्शन होने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम ये पता लगा पाएँ कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। और उसको पता लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है उससे पूछ लेना। मसलन कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया, एज अ पेरेंट मैंने अपने बच्चे को कुछ समझाया, एज अ टीचर मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, या कोई भी जनरली जब एक दूसरे को हम कोई भी बात समझाते हैं तो उसके बाद ये उससे पूछा जाए कि आपको इतनी बातों में समझ में क्या आया। उससे ये पूछा जाए कि आप एक्सप्रेस करो कि आपको मेरी बातों में क्या क्या सुनाई पड़ा, क्या क्या सुनाई नहीं पड़ा, आपको मेरी बातें क्या कनेक्ट करी, क्या कनेक्ट नहीं कर पाई, क्या आपने रियलाइज़ किया, क्या नहीं कर पाया, क्या आपने पकड़ लिया, क्या आपने छोड़ दिया। अगर आप ये इंस्टेंट वेरिफिकेशन करेंगे, अगर ये टू वे इंटरेक्शन चलेगा, अगर ये टू वे वेरिफिकेशन चलेगा, तो बात बच्चे के जहन तक पहुंचेगी, उस गहराई तक पहुंचेगी जिस गहराई से आप पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस स्तर पर आप बात कर रहे हैं, अगर आपको बच्चे को उस स्तर तक लेकर जाना है ज्ञान के मामले में, तो आपको बच्चे से वो चीज़ एक्सप्रेस करवानी पड़ेगी, वो चीज़ बच्चे से एक्सप्लेन करवानी पड़ेगी। अगर बच्चा एक्सप्लेन नहीं करेगा तो वो सिर्फ अंदर भरता जाएगा और उसने क्या भरा, क्या नहीं भरा, क्या पकड़ा, क्या छोड़ा, ये आप कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अभी इस समय आप वीडियो को देख रहे हैं,
अब आपने बहुत सारी बातें तो सुनी इतनी देर में, लेकिन उसमें से कितनी समझ में आई कितनी नहीं आई ये तो सिर्फ आप तय कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि सारी बातें समझ में आ रही होंगी, या आप वो सारी बातें सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ये सिर्फ आप ही पता लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम सुनते रहते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम हमारे अंदर मन ही मन में कुछ ना कुछ और सोच रहे होते हैं, हम किसी ना किसी और दूसरी कल्पना में चले जाते हैं, किसी और दुनिया में पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही जब बच्चे क्लास में बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हुए, हम कुछ समझा रहे हैं, तो बॉडीली तो वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे सामने, शारीरिक रूप से तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि हाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं मुझे, लेकिन क्या वाकई तथ्यात्मक रूप से सत्य पर अगर परखा जाए तो क्या वो वाकई वहाँ पर प्रेजेंट हैं मेंटली भी? क्या वो मेरी सारी बातों को सुन रहे हैं? क्या वो मेरी हर बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वो मेरी हर बात का आकलन कर रहे हैं? क्या वो हर बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये चेक करने का विषय है, ये समझने का विषय है। आप अक्सर ये पाएंगे कि आपने जितनी बातें बोली उनमें ज़्यादातर बातें तो बच्चे सुनते ही नहीं। कुछ होते हैं जो सुन लेते हैं, जिन्हें हम टॉपर कह देते हैं, जिन्हें बहुत ब्रिलियंट और बहुत अच्छे बच्चे कह देते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो वो सुनते ही नहीं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं। शरीर यहाँ पर है, मन कहीं और पर है। तो जो सुनेगा ही नहीं उसको समझ में कैसे आ जाएगा? तो इसीलिए हमारा जो लेक्चर बेस्ड सिस्टम है, हमारा जो मेमोराइजेशन बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो फेल हो जाता है। इसीलिए उसका रिजल्ट 2-3% से ज़्यादा होता ही नहीं। कभी क्लास में 40 बच्चे हैं, 2-3-4 बच्चे बहुत बढ़िया निकल जाएंगे, बाकी सारे एवरेज रह जाएंगे, और वो हमेशा होना ही है। क्यों? क्योंकि हम एक फेलियर मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं, हम एक फेलियर विधि पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम लेक्चर देने पर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर हम 40 के 40 को एक जैसा मान करके काम कर रहे हैं। यही होता है ऑनलाइन क्लासेस में भी, यही होता है जब हम किसी दूसरे को समझा रहे होते हैं ग्रुप्स में, मीटिंग्स में, तब भी यही होता है जब एज अ पेरेंट कोई अपने बच्चे को समझा रहा था तब भी। हम ये तो देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बातें समझाई, हमने तो इतना गहराई से समझाया, हमने अपने एफर्ट्स तो देख लिए कि हाँ मैंने क्या क्या एफर्ट्स किए थे, लेकिन हम ये चेक करना ही भूल गए कि हम जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं क्या उसको वो एफर्ट्स चाहिए भी थे, क्या वो उस एफर्ट्स तक पहुँच भी पाया, क्या उसको वो पता भी चल पाया, क्या उसका रियलाइजेशन उसके पास में हुआ। तो इसके लिए नॉलेज को वेरीफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका है टू वे इंटरेक्शन। अगर टू वे इंटरेक्शन नहीं है तो आप समझिए कि आप जितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, वो ज़्यादातर बर्बाद होने वाली है। और यही टीचर की पीड़ा भी रहती है, यही हर पेरेंट की पीड़ा रहती है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा समझाते हैं, हम अपने बच्चों को इतनी सारी बातें बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन बच्चे उसको समझते ही नहीं हैं। अब वो समझते क्यों नहीं है? क्योंकि वो सुनते ही नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो समझ नहीं रहे, सच्चाई ये है कि वो सुन ही नहीं रहे हैं। और वो सुन क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर टू वे इंटरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप ही आप बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ही आप हैं, वहाँ पर आप वन वे कर रहे हैं, इसलिए वो बात बच्चे को समझ में ही नहीं आ रही है और वो सुनना भी नहीं चाह रहा है। जहाँ पर टू वे इंटरेक्शन नहीं होगा वहाँ पर ये समस्या आएगी। टू वे इंटरेक्शन का मतलब है क्वेश्चन आंसर बेस्ड, एक तरफ सवाल हो, दूसरी तरफ से जवाब हो, दूसरी तरफ से सवाल हो, इस तरफ से जवाब हो। अगर आपकी क्लास में, आपके पीरियड में अगर ये टू वे इंटरेक्शन चलता है, लगातार सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब चलते रहते हैं, तो समझिए आप टू वे इंटरेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो समझिए कि आप वाकई नॉलेज डेवलप कराने का काम कर रहे हैं, नॉलेज गेन कराने का काम कर रहे हैं। आप बच्चों को सिर्फ समझा नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी समझ के स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं। और अगर टू वे इंटरेक्शन नहीं है, अगर वहाँ पे सिर्फ वन वे चलता है, तो फिर आप ये समझिएगा कि वहाँ पे नॉलेज जैसा तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। वहाँ तो फिर बस वो रट्टाफिकेशन है, बस वो याद करने वाली प्रणाली है कि आपको अपना समय पूरा करना है, आपको अपना काम पूरा करना है। बच्चे वहाँ पर बैठकर अपना समय पूरा करेंगे, अपना काम पूरा करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। वो किसी दूसरे से नोटबुक लेकर के उसको पूरा करे, वो कहीं से उतार करके पूरा करे, वो कहीं गूगल से उतार करके पूरा करे, उसको बस काम पूरा करना है। वो वहाँ पर सीखने नहीं आ रहा बल्कि काम करने आ रहा है। जैसे टीचर्स अक्सर कहते भी हैं, एक टीचर का काम क्या है? एक टीचर का काम है पढ़ाने का। ठीक बात, पढ़ाना मतलब टीच, राइट? तो पढ़ाना मतलब पढ़ने से है। आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं तो आप रीड कर रहे हैं अपने लिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ या मैं बच्चों को सुना रहा हूँ। ये डिपेंडेंसी का तरीका है, ये डिपेंडेंसी वाला शब्द है, ये बड़ा भ्रमात्मक शब्द है, ये बड़ा इल्यूजनरी वर्ड है कि मैंने एक बुक ली और मैं उसको रीड करना शुरू करूँ तो मैं कहूँगा कि मैं इन सबको सुना रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, आप पढ़ रहे हैं, आप खुद सुन रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आप तक सीमित है। आप ये नहीं कह सकते कि 40 के 40 सुन रहे हैं, ये 40 के 40 इसको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ऐसा। तो अगर आप ये कहते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप यहीं पे गलत हो जाते हैं। आप यहीं पर एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर आप भ्रमित हो जाते हैं। सही मायने में सच्चाई क्या है कि टीचर का काम पढ़ाने का नहीं है, टीचर का काम बच्चे को पढ़ने लायक बनाने का है। दोनों बातों में अंतर है। टीचर का काम पढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं है। टीचर अभी तक सोचते हैं कि हमारा काम पढ़ाने का है। जी नहीं, आपका काम पढ़ाने का नहीं है। आपका काम है बच्चे को पढ़ने लायक बनाने का, कि बच्चा खुद से पढ़ सके। अगर आप बुक लेकर रीड करते हैं तो इसका मतलब आपने रीड किया है, वहाँ पे बच्चों ने नहीं किया है। अगर आप समझाते हैं तो इसका मतलब आपको वो बात समझ में आई है, बच्चों को समझ में नहीं आई। अगर बच्चे समझाते हैं तो इसका मतलब बच्चों को वो बात समझ में आई है। अब स्कूलों में
जनरली टीचर ही एक्सप्लेन कर रहा है या बच्चे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये देखने का विषय है। मैक्सिमम टाइम पे 99.9% केसेस में तो टीचर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो बात टीचर को ही समझ में आएगी। अगर हर बच्चा आकर के एक्सप्लेन करे, अगर हर बच्चे से एक्सप्लेनेशन लिया जाता हो, तो इसका मतलब बच्चे को बात समझ में आ रही है, क्योंकि जिसको समझ में आएगी वही तो समझा पाएगा। और समझ में आया है कि नहीं आया है, इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि भैया वो बात दूसरे को समझा दो, वो बात दूसरे को बता दो। मैं अगर आपको यहाँ पर कोई बात बता पा रहा हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को कुछ समझ में आया। अगर वो मुझे नहीं समझ में आया होता तो मैं आपको बता कैसे पाता। ठीक वैसे ही अगर आप ये समझते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे को बात समझ में आए, अगर आप ये वाकई जांचना चाहते हैं कि बच्चे को कहाँ तक कौन सी बात समझ में आई है और आप वाकई उसको उस स्तर तक पहुँचाना चाहते हैं, अगर आप उसको ज्ञान के स्तर तक पहुँचाना चाहते हैं, तो टू वे डायरेक्शन आपको करना पड़ेगा। आपको बच्चे से समझवाना पड़ेगा, आपको बच्चे को बोलना पड़ेगा कि वो एक्सप्लेन करें, ना कि सिर्फ आप एक्सप्लेन करते रह जाएं। अगर आप खुद ही एक्सप्लेन करते रह जाते हैं और बच्चे सिर्फ सुन करके रह जाते हैं, तो आप समझिएगा कि आप आधा अधूरा गेम खेल रहे हैं, आप वो रट्टाफिकेशन और मेमोराइजिंग वाले तरीके पर हैं, आप समझ के उत्थान पर काम नहीं कर रहे। आप बच्चे को पढ़ाने का काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ने लायक नहीं बना पा रहे हैं। आप डिपेंडेंट तो बहुत अच्छा बना दे रहे हैं, लेकिन उसे इंडिपेंडेंट नहीं बना पा रहे। सपोज करिए मैंने कोई चैप्टर बच्चे को एक्सप्लेन किया, मैंने कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया, तो मैंने सुनाया, बच्चे ने वो चीज़ को सुना, मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए, बच्चे ने वो क्वेश्चन आंसर लिखे, मैंने नोट्स लिखवाए, बच्चे ने वो नोट्स लिखे। बच्चा मुझ पर डिपेंड है या इंडिपेंडेंट? ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं करा रहा हूँ तब वो बच्चा कर रहा है। वहीं अगर बच्चा खुद से पढ़े, खुद से समझे और खुद से समझाए, खुद से क्वेश्चंस लिखे, खुद से आंसर्स लिखे, खुद से नोट्स लिखे, बिना मेरे समझाए, तो इसका मतलब मैं बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने पर काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास हमेशा दोनों रास्ते होते हैं कि मैं बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाऊं या डिपेंडेंट बनाऊं। हमारे पास दोनों ही तरीके के पैटर्न होते हैं, हमारे पास दोनों ही तरीके की चॉइसेस होती हैं, जहां पर हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा तरीका चाहिए, डिपेंडेंसी का या इंडिपेंडेंसी का। डिपेंडेंसी का मतलब टीचर कराएंगे तो बच्चे करेंगे, फिर वो चाहे नोट्स हों, क्वेश्चन आंसर्स हों या एक्सरसाइजेज हों या एक्सप्लेनेशन हो। और इंडिपेंडेंसी का तरीका क्या कहता है? इंडिपेंडेंसी का तरीका कहता है कि यहाँ पर सेल्फ लगा हो, बस बच्चा जितना भी काम कर रहा हो वो कैसे कर रहा हो? सेल्फ कर रहा हो। यहाँ पे अगर एक्सप्लेन हो रहा है तो वो कौन कर रहा हो? बच्चा कर रहा हो। अगर उसको कुछ समझना है तो सामने से कौन पूछे? बच्चा पूछे। क्वेश्चंस हो तो किसके हो? बच्चे के हो। अगर एक्सप्लेनेशन होना हो तो किसका हो? बच्चे का हो। यानी जब तक सेल्फ नहीं लगेगा, जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा, तब तक वो डिपेंडेंट ही कहलाएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। तो अगर आप टू वे इंटरेक्शन करते हैं अपनी क्लास में, अगर आप क्वेश्चन आंसर बेस्ड पैटर्न रखते हैं, अगर आप डिस्कशन बेस्ड पैटर्न रखते हैं जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछें, बच्चे आंसर करें, बच्चे क्वेश्चन पूछें और आप आंसर करें, तो इसका मतलब आप टू वे पैटर्न पर हैं, बच्चे को आप इंडिपेंडेंट बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। अब टू वे में भी अंतर है। टू वे का मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रुप में क्वेश्चन पूछूँ और ग्रुप में आप बच्चे आंसर करें। टू वे का मतलब है कि मैं 1-to-1 काम करूँ। देखिए एजुकेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम लोग हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। इस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की आप अक्सर बात लोगों को करते हुए पाएंगे। एनसीईआरटी इस पे बहुत बात करता है, सीबीएसई इस पे बात करता है, आपको हर प्रीफेस में ये मिल जाएगा, हर बुक में ये मिल जाएगा कि हमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है हर बच्चे का। हॉलिस्टिक मतलब होता है सर्वांगीण। इसके ऊपर मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने इसके बारे में बात करी थी कि सर्वांगीण विकास क्या होता है और कैसे हो सकता है। तो सर्वांगीण विकास होना चाहिए हर बच्चे का, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए हर बच्चे का। अगर आप हर बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप वाकई उसे डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको 1-to-1 मेथड लगाना पड़ेगा, आपको 1-to-1 अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे खड़े होकर इन 40 को एक जैसा मानकर इन 40 से क्वेश्चन करते हैं और वो 40 के 40 में से 2, 4, 5, 8, 10 आंसर करते हैं, तो इसका मतलब आप हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप उनको एक समूह मानकर, आप उनको एक झुंड मानकर, आप उनको एक ग्रुप मानकर के काम कर रहे हैं, ना कि 1-to-1 काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप कहीं पे कुछ सीखने जाएं, सपोज़ करिए आप गाना गाना सीखना चाहते हैं, आप स्विमिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 अप्रोच के साथ में सिखाए, जहाँ पर आपको दिक्कत हो वो आपके पास में आकर के पूछे, आपके प्रॉब्लम का सलूशन वो 1-to-1 तरीके से दे, या सबको एक जैसा मान करके दे? आप किसी जिम में जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो इंस्ट्रक्टर है, वो जो आपका कोच है, वो जो आपका ट्रेनर है, वो सबको एक जैसा मान करके और बताना शुरू कर दे, सबको 1-to-1 तरीके से सिखाए? तो जिस तरह जिम में, जिस तरह पूल में, जिस तरह किसी भी क्लासेस में जहाँ पे कोई कोच होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, टीचर होता है, ट्रेनर होता है, वो 1-to-1 अप्रोच के साथ में सिखाता है,
वो आपके हिसाब से चीज़ों को सिखाता है। आप जिम में जाइएगा तो वो आपके हिसाब से, आपकी फ़िटनेस को देखकर, आपकी बॉडी को देख करके, आपकी कैपेसिटी को देख करके वो बताएगा कि आपको कितना वेट उठाना चाहिए, कितना नहीं उठाना चाहिए, आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद कहाँ जाना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। तो जिस तरह से वो आपको देख कर के ये डिसाइड करता है कि आपको कैसे कैसे डेवलप करना है, उसी तरह हर टीचर को भी एक एक बच्चे को तराशना पड़ेगा। उसी तरह हर टीचर को, हर पेरेंट को एक एक करके एक एक चीज़ पर काम करना पड़ेगा और ये 1-to-1 इंटरेक्शन करना पड़ेगा, 2-वे कॉन्वर्जेशन के साथ में। अक्सर क्लासों में आप ये पाएंगे कि जब टीचर कोई चैप्टर या टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या पेरेंट भी जब अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, तो वहाँ पर सवाल किसी का नहीं होता। वो बच्चा आपसे पूछने नहीं आया कि मैम सर मुझे बता दीजिए, पापा या मम्मी मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। वहाँ पर आप सामने से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर आप सामने से बच्चे को अप्रोच कर रहे हैं। तो आप जब किसी को भी आंसर करते हैं, जब आप किसी को भी बताना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं, तो उसका ढक्कन वहीं बंद हो जाता है। जैसे आप खुद, अगर आपको कोई आकर के सामने से समझाने लग जाए, बहुत ज्ञान देने लग जाए, तो आप कहेंगे यार क्यों बेकार का ज्ञान दे रहे हो भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं समझना है, आप किसी और को समझाओ, जो आपसे पूछे आप उससे बताओ। तो उसी तरह से बच्चों को भी ऐसा ही लगता है कि आप तब उनको बताएं जब वो पूछें, और वो तब पूछेंगे जब उनको ये फील होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ जाननी है, मुझे ये चीज़ समझनी है। और उन्हें तब फील होगा जब उनके अंदर से ये डिपेंडेंसी हट जाए। कौन सी डिपेंडेंसी? करा कराया मिल जाने वाली, स्पून फीडिंग वाली। कौन सी डिपेंडेंसी? जहाँ पर टीचर एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, टीचर्स नोट्स लिखा करके दे रहे हैं, टीचर क्वेश्चन आंसर करा करके दे रहे हैं, टीचर टिक लगा करके दे रहे हैं। अगर ये डिपेंडेंसी, अगर ये स्पून फीडिंग, ये जो बैसाखी हमने बच्चों को दे रखी है, ये अगर हम हटाएंगे नहीं तो बच्चे अपने पैरों पर कभी चलना नहीं सीख पाएंगे। और आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जनसंख्या जो बेरोज़गार है, पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोज़गार हैं, हमारा जो यूथ बेरोज़गार है, वो इस बात का प्रमाण है कि हमने उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया। कहीं ना कहीं हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो 12-15 साल की पढ़ाई है उसमें हमने उनको डिपेंडेंट ही बनाया, उनको हमने निर्भर ही बनाया। इस वजह से वो बड़े होकर के निर्भर ही बने, वो आश्रित ही बने, और वो कोई ना कोई आसरा ही ढूंढ रहे हैं, वो कोई ना कोई डिपेंडेंसी क्रिएट करने का तरीका ही ढूंढ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है अपने आप में। तो ये इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं? जब ये हमारी 12 से 15 साल की पढ़ाई उन्हें इंडिपेंडेंट बनना सिखाए, जब ये उनको बैसाखी ना दे बल्कि अपने पैरों पर खड़े होना सिखाए, जब उनको स्पून फीड ना करे, जब उनको वो खाना लाकर ना दे बल्कि उनको खुद से बनाना सिखाए, वो उनको यूज़र ना बनाए, वो उनको मेकर बनाए। अगर हम बच्चों को मेकर नहीं बना पाएंगे, अगर हम बच्चों को क्रिएटर नहीं बना पाएंगे, तो बच्चे यूज़र बन के रह जाएंगे, और जो यूज़र होगा वही अपने लाइफ में लूज़र भी होगा। कोई भी विनर आज तक यूज़र होकर के नहीं बना है। विनर सक्सेसफुल हमेशा मेकर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं। आप देखिए सोशल मीडिया पे चले जाइए, वहाँ पर देख लीजिए, आप अपने आस पड़ोस में देख लीजिए, जो भी आपके हिसाब से सक्सेसफुल है उसने कुछ ना कुछ क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ बनाया है। वो यूज़र बन करके कहीं नहीं पहुँच पाया, वो यूज़र बन करके कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया। वो इंडिपेंडेंट हुआ जब वो मेकर बना। और हमारी पूरी 12-15 साल की पढ़ाई हमें यूज़र बनना सिखाती है। हमें वो सिखाती है कि टीचर एक्सप्लेन करेंगे, स्कूल हमें समझाएगा, स्कूल हमें कराएगा, हमारे ट्यूशन टीचर, हमारे कोचिंग वाले टीचर, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो उनको कर करके देते रहेंगे, और हम उसी कर को लेते रहेंगे, फीड होते रहेंगे, और ऐसे हमारा समय निकल जाएगा। इसीलिए 15 साल की पढ़ाई के बाद में जब बच्चा बाहर मार्केट में निकलता है तो वो घबरा जाता है कि ये दुनिया तो मैंने कभी देखी नहीं, अभी तक तो मुझे हमेशा स्पून फीड होता हुआ आया है, हमेशा मुझे कोई ना कोई समझाने वाला मिल गया है, हमेशा मुझे कोई ना कोई सहारा देने वाला, बैसाखी देने वाला मिल गया था, ये अचानक क्या हुआ, मेरी सारी बैसाखियाँ कहाँ चली गई। तो ये जब मार्केट में जाए 20-25 साल की पढ़ाई के बाद जाए, उससे बेहतर है कि आप उसको शुरुआत में ही, उसकी नींव में ही इंडिपेंडेंसी डालें, जहाँ पर आप ना समझाएं बल्कि बच्चे को समझने लायक बनाएं, जहाँ पर आप बच्चे से बोलें कि वो खुद से करे, वो सेल्फ आगे बढ़े। यहाँ पर जैसा मैं अक्सर कहता भी, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने इस बात को कहा है, मेरे ट्रेनिंग सेमिनार्स में मैं अक्सर लोगों से बात कहता हूँ कि एक बच्चा किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर या टॉपिक को खुद से पढ़कर खुद से समझ सकता है, उन चैप्टर्स को भी जो टीचर ने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, जो उसको अभी तक किसी ने नहीं समझा है। सुनने में शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है कि कोई भी बच्चा, वो किसी भी क्लास का, वो 3rd का हो, 4th का, 5th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 12th का हो, वो किसी भी चैप्टर या टॉपिक को एक्सप्लेन किसी टीचर के करने के बजाय खुद से उसको समझ सकता है, खुद से वो पढ़ सकता है और वो समझा सकता है आपको। अभी कैसे हो सकता है, उसका एक पूरा प्रोसेस है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे इस दुनिया में जब पहला बल्ब बना होगा तो उसको किसने समझाया होगा? क्या उसको किसी किताब में पढ़ा हुआ मिला होगा कि किसी मैनुअल, कहीं पे किसी किताब में वो मैनुअल होगा कि हाँ जी यहाँ से पढ़ लो और ऐसे बल्ब बन जाएगा, या किसी ने आकर के उसके कान में ये मंत्र फूंक दिया होगा कि कैसे बनना है वो, या उसने खुद ट्राई किया होगा, खुद ट्राई करते करते उसको ये तरीका मिल गया। तो जाहिर सी बात है भाई, कहीं तो था नहीं,
किसी ने तो उसको एक्सप्लेन किया नहीं, वो खुद इवॉल्व होते होते, खुद ट्राई करते करते उसने वो क्रिएट कर दिया। इस दुनिया में जब पहला फ़ोन बना होगा तो उसे किसी ने समझाया नहीं होगा, उसे किसी ने बताया नहीं होगा, वो उसने खुद करते 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 अपने एफर्ट से, अपने ट्राई से, अपने ट्रायल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड से अपने आप खुद इवॉल्व होते 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 ये इनोवेशन कर दिया, ये कुछ नया क्रिएशन कर दिया। तो ऐसे ही इस दुनिया में जब भी कुछ नया क्रिएट हुआ है, जब भी इनोवेशन हुआ है, जब भी ज्ञान कहीं पर उत्पन्न हुआ है, जब भी कहीं पर ज्ञान जगा है, ज्ञान का प्रकाश आया है, तो हमेशा अंदर से आया है, वो हमेशा खुद से आया है। तो अगर ज्ञान खुद से आ सकता है, अगर ये पहला फ़ोन खुद अंदर से बन सकता है, अगर पहला बल्ब अंदर से बन सकता है बिना किसी के समझाए, तो बच्चा अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स एंड टॉपिक्स भी बिना किसी टीचर के समझाए, बिना किसी पेरेंट के समझाए खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं। बस हमारी भूल यही हो जाती है कि हम ऐसा मान ही नहीं पाते, हम ऐसा भरोसा कर ही नहीं पाते इन बच्चों पर, और ऐसा हम कभी बिलीव ही नहीं कर पाते कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं। और क्योंकि हम उन पर भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए वो खुद पर तो क्या ही भरोसा कर पाएंगे। जब बड़ों को ही बच्चों पर भरोसा नहीं, तो उनको अपने आप पर कैसे हो जाएगा। तो ये भरोसा पहले आप खुद लीजिए, उसके बाद ये भरोसा बच्चों को दीजिए कि वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो बिना किसी दूसरे पर डिपेंड हुए, बिना किसी दूसरे पर आश्रित हुए, बिना किसी दूसरे के समझाए खुद से समझ सकते हैं। क्योंकि ज्ञान वही जो आपके भीतर से आए, ज्ञान वही जो आपके अंदर से उपजे, ज्ञान वो नहीं जो दूसरे ने भर दिया हो, ज्ञान वो जो आपके अंदर से उगा हो। तो यही अंदर से जो प्रकाश निकलता है, ये तभी है जब बच्चा इंडिपेंडेंटली किसी काम को करे, जब वो सेल्फ डिपेंडेंटली किसी काम को करे। और इसके लिए आपको बच्चे को प्रोत्साहित करना होगा, आपको बच्चे को इतना एक एटमॉस्फेयर ऐसा देना होगा, एक ऐसा मेथड देना होगा जहाँ पर बच्चा खुद अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रख पाए, बच्चे में आप इतना कॉन्फिडेंस रख पाएँ कि वो खुद से पढ़कर खुद से समझ सके। अगर इस दुनिया में पहली क्रिएशन खुद से हो सकती है बिना किसी दूसरे के समझाए, तो बच्चा ये चैप्टर खुद भी समझ सकता है बिना किसी टीचर के समझाए। और जब बच्चा खुद से पढ़ने लगेगा, खुद से समझने लगेगा और खुद से समझाने लगेगा, तो सही मायने में आप ये समझिएगा कि आपने बच्चे को समझने लायक बना दिया है, आपने उसको पढ़ने लायक बना दिया है, आपने उसको इंडिपेंडेंट बना दिया है, आपने उसको जीवन समझना सिखा दिया, आपने उसको जीवन जीना सिखा दिया है। और अगर आप उसे डिपेंडेंट बनाते रहे, अगर आप उसे ही क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स, एक्सप्लेनेशन देते रहे, अगर आप ही उसको स्पून फीड करते रहे, तो आप ये समझिए कि आपने उसको जीवन जीना तो नहीं सिखाया। कम से कम उसे ज्ञान के रास्ते पर तो नहीं लेके जा पाए। आपने उसको डिपेंडेंट बनाया, आपने उसको निर्भर बना दिया, आपने उसको बैसाखियाँ दे करके उसको कमज़ोर बना दिया, आपने उसको मानसिक विकलांग बना दिया। और ये जितने भी हमारा मेथड है, ये सब लॉर्ड मैकाले अंग्रेज़ ने दिया था हमको, ताकि हम मानसिक रूप से विकलांग बन पाएँ, ताकि हम उनके इशारों पर काम कर सकें, ताकि हम एक कुशल नौकर के रूप में उभरें। और हमारी आज की जनरेशन इसी मेथड पर चल रही है। आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले हमें ये मेथड मिला, और वो मेथड आज भी हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, जो हमें कुशल नौकर बनाने का काम कर रहा है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा सिर्फ कुशल नौकर बनकर रह जाए, अगर आप नहीं चाहते कि वो सिर्फ एक स्किल्ड लेबर बन के रह जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बने, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के पास में बोध हो, ज्ञान हो, नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों हो, तो उसको टू वे इंटरेक्शन के साथ में काम कराइए। तो उसको खाली समझाइए मत, उसको समझने लायक बनाइए। तो आप उसको एक ऐसा मेथड दीजिए जहाँ पर वो खुद से पढ़े, खुद से समझे और खुद से समझाए। सही मायने में बच्चे को तभी समझ आएगा जब बच्चा समझा पाएगा, ना कि तब जब आप उसको समझाएं और वो सुनकर सिर्फ लिखता रहे।